अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे अध्यायवार प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल देख चुके हैं। अब हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर आ चुके हैं। आधुनिक काल से कुछ प्रश्न हम लोग कर चुके हैं 22 प्रश्नों तक। 23वें प्रश्न से हम इस भाग में वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो भारतेंदु युग से पहला प्रश्न है 23वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ है, भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क ब, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। कूट है इसका, ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। ए है अ गलत और ब सही, बी है अ और ब दोनों सही हैं, सी है अ सही और ब गलत, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात अ और ब दोनों सही हैं। भारतेंदु युग में आधुनिकता और मध्यकालीनता के संक्रमण का काल था। इस समय भाषा का द्वंद्व ब्रज बनाम खड़ी बोली तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों का द्वंद्व रहा है, अतः स्थापना सही है। दिया गया तर्क भी सही है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। 24वां प्रश्न, भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई है? ए पुनर्जागरण काल, बी नवनिर्माण काल, सी जागरण काल और डी जागरण सुधार काल। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास तथा बच्चन सिंह द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु काल के लिए पुनर्जागरण काल शब्द का प्रयोग किया गया है। 25वां प्रश्न, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? ए प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल और डी नव सामंत काल। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र पुनर्जागरण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर विक्रमी संवत 1925 से 1950 की अवधि को एक नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। 26वां प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। यह पंक्ति किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी ठाकुर जगमोहन सिंह और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपर्युक्त पहली बद्ध काव्य रचना के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके आगे की पंक्ति इस प्रकार है, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ एक तरफ अंग्रेजों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी किया है। अब लो बहुत सोए वत्स तुम, जागे नहीं कोऊ जतन, अब तो रानी विक्टोरिया जागहूँ सुत भय छाड़ी मन। 27वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ए ब्राह्मण, बी हिंदी प्रदीप, सी आनंद कादम्बिनी, डी नागरी नीरद। पीजीटी परीक्षा 2013, एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, हिंदी प्रदीप में ये पंक्तियां छपी थीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग के समक्ष दिए गए पद्यबंध भाषण में स्वभाषा एवं स्वराष्ट्र के प्रति दायित्व बोध और प्रेम फूट पड़ा। उनका यह भाषण हिंदी प्रदीप में छपा था। 28वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह कथन किसका है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मैथिली शरण गुप्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा।
29वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तथा उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचकों का मत है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। 30वां प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ए रानी केतकी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी 100 अजान एक सुजान और डी है चंद्रकांता। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी परीक्षा गुरु से भारतेंदु कालीन आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती 1877 इस शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 इस बालकृष्ण भट्ट द्वारा कृत तथा चंद्रकांता 1888 इस देवकीनंदन खत्री कृत उपन्यास है। बच्चन सिंह चंद्रकांता को 1891 इसकी रचना मानते हैं। 31वां प्रश्न, तदीय समाज से किसका संबंध था? ए केशव चंद्र सेन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय और डी ईश्वरचंद विद्यासागर। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर से 1867 इस नाटक के अनुवाद से होती है। उन्होंने सन 1867 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1873 इसमें हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। 32वां प्रश्न, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 33वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई है। ए 1878 में, बी 1880 में, सी 1889 में और डी 1882 में। उत्तर प्रदेश 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी 1880 में भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र। KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी। प्रस्तुत पंक्तियों का मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। भारतेंदु काल ब्रिटिश उपनिवेश का काल था। ब्रिटिश उपनिवेश में सभी भारतीय दृष्टियों से परास्त हो गया। भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही ये सूचित करते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। यह दुर्दशा नाटक के चर्चित पात्र रोबहु सब मिलके जावहु भारत भाई। 35वां प्रश्न, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
ए राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, बी अंग्रेज की खुशामद सी स्थितियों की से संतुष्टि और डी है अधिक सुख सुविधा की कामना। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। 36वां प्रश्न, रोवहु सब मिलकर आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, इनमें से कौन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। ये बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। 23वां प्रश्न, धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी, इन पंक्ति के लेखक हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्रीनारायण चौधरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी मैथिली शरण गुप्त। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की ये पंक्तियां हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की उपर्युक्त काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज रोपण का महत्वपूर्ण कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, देशभक्ति की भावना के बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई है। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। प्रेमगन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत का शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किया था। प्रेमगन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहु नाही कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया, तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश्वरा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया। 38वां प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ए रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और डी ए बालकृष्ण भट्ट। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार हैं। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद काव्य, भारत सौभाग्य तथा वेश्या विनोद नाटक लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार तथा आलोचक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं। 39वां प्रश्न, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? ए सदल मिश्र ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी लल्लू लाल ने, डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी भारतेंदु युग के कवियों ने खड़ी बोली और ब्रजभाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिसमें भावांतरण की सरसता, शैली का लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवैया छंद प्रयुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। 40वां प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ए ब्रजभाषा, बी उर्दू, सी अवधी और डी खड़ी बोली। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए ब्रजभाषा में। 41वां प्रश्न, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ए आफ्ताब, बी रसा, सी अब्र और डी नियाज। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अब्र। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं।
42वां प्रश्न, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ए मोहन राकेश ने, बी लाला सीताराम ने, सी विद्यानिवास मिश्र ने और डी जगनिक ने। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई, जैसे बैरगिया नाला। अब इन प्रश्नों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी 43वें प्रश्न से इसके अगले भाग में हम वीडियो बनाएंगे। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दें। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।